आओ। तो कल अपन लास्ट में द्विघात समीकरण के बारे में डिस्कस कर रहे थे और द्विघात समीकरण में अपन ने मूलों की सहायता से क्या बनाना सीख लिया था, द्विघात समीकरण, है ना। एक बार वापस उसको रिपीट कर देता हूं। द्विघात मूलों की सहायता से द्विघात समीकरण बनाने का कॉन्सेप्ट हमने क्या पढ़ा था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा गुणा एक्स प्लस अल्फा गुणा बीटा और बराबर कितना, जीरो। पहला कॉन्सेप्ट तो ये पढ़ा था ना। दूसरा कॉन्सेप्ट हमने यहां से क्या पढ़ा था बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस 2 गुणा, याद है क्या, अर्थमेटिक मीन गुणा में एक्स प्लस ज्योमेट्रिक मीन का होल स्क्वायर और बराबर कितना हो गया, जीरो। यहां तक हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था कि मूलों की सहायता से द्विघात समीकरण कैसे बनाते हैं। ठीक है, आज हम बात करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब अगर हमारे पास कोई भी द्विघात समीकरण दे रखी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, तो उससे दूसरे मूलों की द्विघात समीकरण कैसे बनाते हैं। जैसे देखो, सबसे पहले क्या है, आपके पास एक फॉर्मेट लिख रहा हूं, ठीक है, ध्यान से सुनना। द्विघात समीकरण, कौन सी समीकरण भाई, द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी बराबर जीरो के मूल अल्फा व बीटा है, के मूल अल्फा व बीटा है, अल्फा व बीटा है तो, के मूल अल्फा व बीटा है तो वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए, वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए, वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए जिसके मूल, ज्ञात कीजिए जिसके मूल, जिसके मूल माइनस अल्फा व माइनस बीटा हो, माइनस अल्फा व माइनस बीटा हो। मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास होगी जिसके रूट आपको दिए हुए होंगे और किसी दूसरे रूट से आपको क्या बनानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। इसको बोला जाता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना। ठीक है, अब देखो कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है जिसके रूट दिए हुए अल्फा और बीटा। जिस भी रूट से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए बोला जाए उसमें किसी एक रूट को x के इक्वल लेके चलना है। एक रूट को किसके इक्वल लेके चलना है, x के इक्वल लेकर चलना है। तो माइनस अल्फा को ले लो या फिर माइनस बीटा को ले लो, किसी भी एक को रख लो। समझ में आ गई बात। माइनस अल्फा बराबर कितना हो गया, x हो गया। तो यहां से मुझे एक बात बताइए, अल्फा का मान कितना हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा। भाई दोनों तरफ अगर माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा बताओ, माइनस का एक्स हो जाएगा। सही है क्या ये बात। कुल मिला के बात है, हमें जिस भी रूट से अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी हो, हम सबसे पहले उस रूट को x के इक्वल रखेंगे और वहां से इस अल्फा की वैल्यू निकालेंगे। किसकी वैल्यू निकालेंगे, अल्फा की वैल्यू निकालेंगे और अल्फा का जो भी वैल्यू आएगी हमारे पास उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की जगह रखेंगे। किसकी जगह रखेंगे, x की जगह रखेंगे। समझ में आई बात। तो बताइए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की जगह क्या रखें, x की जगह क्या रखेंगे भाई, माइनस एक्स रखेंगे ना। तो बताओ देखो क्या बनेगा, a इंटू माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस b इंटू माइनस एक्स प्लस सी और बराबर कितना हो जाएगा, जीरो। तो बताओ यहां पर क्या बनेगा, a माइनस एक्स का होल स्क्वायर कितना होता है भाई, एक्स स्क्वायर होता है। ये यहां से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा, माइनस का बी एक्स हो जाएगा और प्लस का सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो। तो देखिएगा अगर आप कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी थी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, जिसके रूट क्या दे रखे थे, अल्फा व बीटा, तो माइनस अल्फा और माइनस बीटा से बनने वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, ax स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट दे रखे हैं उनके अपोजिट साइन से बनने वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछे तो आपको x का जो भी कोफिशिएंट है उसका साइन चेंज करना है, बाकी एज इट इज रखनी है। बोलो बात समझ में आई क्या, हाँ या ना।
जैसे फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल लिख रहा हूं, देखो ध्यान से समझना। मैंने लिखा कि द्विघात समीकरण दो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 11 बराबर 0 के मूल अल्फा व बीटा है। के मूल क्या है भाई? अल्फा व बीटा है। तो वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। तो वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके रूट जो होंगे वो क्या होंगे? माइनस अल्फा व माइनस बीटा हो। ठीक है। इफ अल्फा एंड बीटा रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 11 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेयर रूट ऑफ माइनस अल्फा एंड माइनस बीटा। तो मुझे एक बात बताओ, मैंने अभी क्या बताया? मैंने कहा अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और उसके क्या दे रखे हैं? मूल दे रखे हो। अब अगर उनके विपरीत चिन्ह के मूलों से बनने वाली द्विघात समीकरण पूछी जाए तो आप क्या करोगे? आपके पास जो इक्वेशन लिखी हुई है, इक्वेशन तो वही आएगी, लेकिन x के गुणांक का साइन है वो बदल जाएगा। अगर माइनस का है तो क्या हो जाएगा? प्लस का, और प्लस का है तो कैसा हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। समझ में आई बात? इस तरीके के फॉर्मेट को बोला जाता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब एक द्विघात समीकरण को दूसरे द्विघात समीकरण के रूप में बदलना या रूपांतरण करना। समझ में आई क्या बात? हाँ या ना? इसका सेकंड फॉर्मेट समझना। सेकंड फॉर्मेट क्या लिख रहा हूं मैं? अब डायरेक्ट ऐसे ही लिख रहा हूं। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, जिसके रूट क्या क्या है बोलो? अल्फा और बीटा। क्या क्या रूट है? अल्फा और बीटा। अब आपको वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है जिसके रूट 1 बाई अल्फा 1 बाई क्या हो? बीटा। क्या हो? 1 बाई अल्फा और 1 बाई बीटा। बताओ अब क्या करना चाहिए हमें? अगर रूट हैं तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हम दोनों में से किसी भी एक रूट को हम किसके इक्वल लेंगे? बताओ। x के इक्वल लेंगे। सही है ना ये बात? उसके बाद हम क्या काम करेंगे? यहां से हम अल्फा की वैल्यू निकालेंगे। किसकी वैल्यू निकालेंगे बोलो? अल्फा की वैल्यू क्या होगी बताओ? देखो 1 अपॉन अल्फा क्या है? x है। तो अब इसका उल्टा कर दो यार। इसका क्या कर दो? उल्टा कर दो। बताओ 1 अपॉन अल्फा का उल्टा कितना होता है? अल्फा अपॉन 1। और x अपॉन 1 का उल्टा क्या होगा? 1 अपॉन x। तो बताओ अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 बाई एक्स हो जाएगा। सही है क्या? और ये डेटा अल्फा की वैल्यू कहां पुट करेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करेंगे। किसकी जगह पुट करेंगे? x की जगह पुट करेंगे। तो बताओ क्या बनेगा? अगर यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे तो a इंटू 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस b इंटू 1 अपॉन एक्स और प्लस c बराबर कितना हो जाएगा? 0। सही है क्या ये बात? बताओ इसको क्या लिखें? a 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस b अपॉन एक्स और प्लस का c बराबर कितना हो गया? 0। यहां तो कोई डाउट है क्या किसी को? नहीं ना? अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना, द्विघात समीकरण कभी भी बट्टे में नहीं लिखी जाती है। किसमें नहीं लिखी जाती है? बट्टे में नहीं लिखी जाती है। तो इसको मानक रूप में, स्टैंडर्ड रूप में अगर बदलना होगा तो हम कैसे बदलेंगे? देखो नीचे सबसे मैक्सिमम कितनी घात है? बड़ी से बड़ी घात कितनी है? एक्स स्क्वायर है ना? तो आप इस पूरी समीकरण को एक्स स्क्वायर से क्या कर दो? गुणा कर दो। जैसे देखो गुणा करेंगे तो देखो क्या बनेगा? a बट्टा एक्स स्क्वायर और गुणा में क्या होगा? एक्स स्क्वायर। सही है क्या ये बात? फिर देखो प्लस b बट्टा एक्स और गुणा में क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस c गुणा एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 0। बताओ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया क्या? एक एक्स से एक एक्स भी गया क्या? तो आपके पास समीकरण क्या हुई बताओगे? बताओ क्या बनेगा? देखो ऐसे लिख सकता हूं क्या मैं? सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस ए बराबर कितना हो गया?
0 हो गया। बोलो बात समझ में आई क्या? ये कब होगा? जब द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल दे रखे हैं। क्या क्या दे रखे हैं? अल्फा और बीटा दे रखे हैं, ठीक है ना। और आपसे पूछा क्या है? 1/अल्फा और 1/बीटा। तो देखो दोनों समीकरणों को देखो, इक्वेशन को देखो, थोड़ा सा फर्क मिलेगा। क्या फर्क मिलेगा बताओ? यहां एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना? ए। एक्स का गुणांक कितना? अचर पद कितना? यहां एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना? सी। कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना? कांस्टेंट कितना? ऐसे नजर नहीं आ रहा कि पहली और लास्ट वैल्यू को इंटरचेंज कर दिया है? क्या कर दिया है? इंटरचेंज। सी को यहां ले गए और ए को यहां ले आए। हाँ या ना? ये कब होगा? जब मूल अल्फा बीटा दे रखे हो और उनके व्युत्क्रमों से बनने वाली द्विघात समीकरण हमसे पूछ ली जाए। कोई डाउट किसी को? तो एक बार इन तीनों को मैं एक साथ लेकर आऊं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखो एक स्टैंडर्ड इक्वेशन आपके पास लिखी हुई है, ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c इज इक्वल टू क्या लिखी हुई है? 0, जिसके रूट मैंने क्या क्या बताए बताओ अभी अभी? अल्फा और बीटा। कोई डाउट किसी को? आओ सबसे पहले माइनस अल्फा और माइनस बीटा से अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी तो क्या बनेगी बताओ? अभी अभी मैंने बताया आपको, मैंने कहा x का कोफिशिएंट का साइन बदल जाएगा, बाकी सेम रहेगा। बोलो हाँ या ना? तो क्या लिखूं बताओ? ax स्क्वायर माइनस बी एक्स और प्लस सी इज इक्वल टू क्या लिखूं? 0। यहां तो कोई डाउट है नहीं ना? सेकंड देखो, सेकंड नंबर पर अगर मैं बात करूं तो 1/अल्फा कोमा 1/बीटा। अब देखो इधर ध्यान से बताओ, इसके बारे में मैंने क्या कहा? मैंने कहा पहले और लास्ट वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? इंटरचेंज हो जाएगी, बाकी एज इट इज रहेगा। तो बताओ पहले और लास्ट की वैल्यू इंटरचेंज होने का मतलब क्या होता है? सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस ए बराबर कितना हो जाएगा? 0। कोई डाउट है? चलो तीसरे नंबर पर मैं यहां पर ऐसा लिख देता हूं, माइनस का 1/अल्फा कोमा माइनस का 1/बीटा। अब देखो इधर देखो, ये इक्वेशन थी ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस सी, जिसके रूट क्या क्या थे? अल्फा और बीटा। जो भी रूट की इक्वेशन है, अगर उसके अपोजिट साइन वाले रूटों पर गए तो केवल x का कोफिशिएंट का साइन ही तो बदला है। हाँ या ना? इसके अलावा थोड़ी बदला है। अरे इसके अलावा कुछ बदला है क्या? तो जब अगर 1/अल्फा और 1/बीटा की इक्वेशन अगर आपके पास है, तो क्या आप -1/अल्फा एंड -1/बीटा की इक्वेशन नहीं बता सकते क्या? बताओ कैसे बताओगे? आप इसके केवल x के गुणांक का साइन ही तो बदलोगे। कौन सा साइन बदलोगे? x के गुणांक का साइन। तो बताओ क्या लिखोगे? बताओ आप मुझे। सी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स और प्लस ए बराबर कितना हो गया? 0। क्या ये तीनों कॉन्सेप्ट समझ में आएगा? कोई डाउट है किसी को? नहीं ना? अब आओ देखो अगले कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। अगले कॉन्सेप्ट पर जाने के लिए देखो एक बार इधर वापस मैं यहां लिख रहा हूं, यहां इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट क्या है? अल्फा और बीटा। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि आप मुझे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ जिसके रूट क्या हो? बताओ। अल्फा प्लस के कॉमा बीटा प्लस के। फॉर्मेट वही रहेगा। बताओ सबसे पहला काम क्या होगा? सबसे पहला काम क्या करेंगे? अरे भाई हम सबसे पहला काम ये करेंगे कि जो रूट दे रखा है उसको हम किसके बराबर लेके चलेंगे? बताओ। x के बराबर लेके चलेंगे और यहां से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे? बोलो। अल्फा की। कोई बताएगा मुझे अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी? हाँ जी, यहां से x माइनस के आ जाएगा। क्या बताओ? ये प्लस का के इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। और ये अल्फा की वैल्यू कहां पुट करेंगे? कहां पुट करेंगे? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की जगह पुट करेंगे। समझ में आ रही है बात? तो बताओ क्या लिखें? बताओ ना आप। सबसे पहले a, x की जगह क्या लिखेंगे? बताओ। x माइनस के का स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स माइनस के और प्लस c बराबर कितना? 0। कोई डाउट किसी को? चलो बता दो अब क्या करें।
a इंटू एक्स माइनस के का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस के और प्लस c बराबर कितना हो गया 0। अब या तो आप अगर इक्वेशन के फॉर्मेट में कोई भी कांस्टेंट वैल्यू दे रखी है तो यहां कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर और फिर इनको सिंप्लीफाई करके अपने क्या देना है रिजल्ट देना है। समझ में आएगी बात? तो यहां से आपको कुछ चीज समझ में आई क्या? देखो एक बार देख के देखो, जनरल इक्वेशन क्या थी आपके पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर है 0। उसके रूट क्या है बताओ? अल्फा प्लस है। अगर आपने उन मूलों में कुछ भी जोड़ा तो x में से वही संख्या घटी है क्या बताओ? अरे हाँ या ना? तो आप मुझे इसके नीचे एक बात और बता दो, मैं बता दो कि अल्फा प्लस के बीटा प्लस के का बता दिया। अब आप मुझे बताएंगे अल्फा माइनस के और बीटा माइनस के से बनने वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, वो आप बता दो फटाफट। मैंने अभी भी कहा कि अगर आपने रूट्स में कुछ जोड़ा है, कुछ ऐड किया है, तो वही वैल्यू एक्स में से क्या हुई है? माइनस हुई है, सब्ट्रैक्ट हुई है। तो जब अगर हम रूट में से कुछ वैल्यू माइनस करेंगे तो वो क्या होंगे? एक्स में वही वैल्यू ऐड होगी, जुड़ जाएगी। समझ में आई बात? तो बताओ क्या लिखूं मैं? a इंटू एक्स प्लस के का होल स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स प्लस के और प्लस c बराबर कितना हो गया 0। समझ में आई क्या ये बात? अरे हाँ या ना? तो इधर वाले फॉर्मेट में ये भी ऐड कर दे क्या बताओ? देखो माइनस अल्फा माइनस बीटा वाला हो गया, 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा वाला हो गया, माइनस 1 अपॉन अल्फा और माइनस 1 अपॉन बीटा वाला हो गया। अब 4 नंबर पे आप बताएंगे भाई, बताओ 4 नंबर पे अब आप बताएंगे अल्फा प्लस के कॉमा बीटा प्लस के की जगह क्या लिखो? बता दो फटाफट, अभी अभी बता के गया हूं भाई मैं। यहां पर लिखोगे a, फिर आगे x, वहां प्लस किया हुआ तो यहां क्या करोगे माइनस। बोलो सही लिखा क्या मैंने? फिर उसके आगे क्या लिखोगे b, x की जगह क्या लिखोगे x माइनस की और प्लस c बराबर कितना हो गया 0। सही है क्या ये बात? कोई डाउट है? आ जाओ 5 नंबर पर देखो, अगर मैं बात कहूं अल्फा माइनस की कॉमा बीटा माइनस के, बताओ इसके लिए क्या लिखूं? अब आप बताओ। सबसे पहले a ब्रैकेट में x प्लस के का होल स्क्वायर प्लस b ब्रैकेट में x प्लस के और प्लस अचर पद c बराबर कितना हो गया 0। कोई डाउट है यहां तक? नहीं ना? तो सबसे पहली चीज क्या है? माइनस अल्फा कोमा माइनस बीटा। दूसरी चीज क्या थी? 1 अपॉन अल्फा कोमा 1 अपॉन बीटा। तीसरी चीज क्या थी? माइनस 1 अपॉन अल्फा कोमा माइनस 1 अपॉन बीटा। चौथी नंबर पर अल्फा प्लस के और बीटा प्लस के। पांचवें नंबर पे अल्फा माइनस के और बीटा माइनस के। और अब 6 नंबर पे आ जाइए। 6 नंबर पे हम लिख रहे हैं के अल्फा कोमा के बीटा। अब ये आप खुद से सॉल्व करके बताएंगे मुझे, के अल्फा कोमा के बीटा। इस बार ये अचर संख्या है, वो इस मूल के क्या है भाई? मल्टीप्लाई में है, गुणा में है। तो सबसे पहले क्या करोगे आप? x के बराबर रखोगे, किसको बराबर रखोगे? के अल्फा को, और वहां से किसकी वैल्यू निकालोगे? अल्फा की। तो मुझे एक बात बताओ, अगर के अल्फा को आप x के बराबर रखोगे तो बता दो यहां से अल्फा का मान क्या आएगा? x अपॉन के। बोलो सही है क्या ये बात? और ये x अपॉन के अब कहां पर रखोगे बताओ? कहां पर x की जगह लिखोगे द्विघात समीकरण में? तो बताओ क्या लिखूं? अब आप बताओ मुझे। सबसे पहले तो a, x की जगह अगर ये लिखूंगा तो यहां तो x का स्क्वायर है ना, तो यहां क्या लिखूंगा बताओ? x स्क्वायर अपॉन में के स्क्वायर। बोलो सही है क्या? प्लस आगे क्या लिखूं बताओ? b, x की जगह क्या लिखूं? के बट x बट्टा के और प्लस का c बराबर है 0। बोलो सही है क्या? जब अगर मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगा, कौन से फॉर्म में लिखूंगा? स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगा, तो नीचे कोई संख्या नहीं बचनी चाहिए। क्या नहीं बचनी चाहिए? अगर है तो उसको हटाएं, कैसे बताओ? अब ये भी बताया मैंने, के स्क्वायर से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो जैसे ही इसको के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये तो ओनली क्या बचेगा? ए एक्स स्क्वायर। यहां क्या बचेगा बताओ? बी एक्स के। और यहां पर क्या बचेगा बताओ?
सी के स्क्वायर बराबर कितना हो गया 0। तो क्या यहां पर इक्वेशन लिख दूं, क्या बताओ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स के और प्लस सी के स्क्वायर और बराबर में कितना 0। यहां तक कोई डाउट है क्या? नहीं ना। अब समझना इस बात को, देखो क्या, अगर आपने मूलों को किसी संख्या से मल्टीप्लाई किया तो वही संख्या कहां से स्टार्ट हुई, दूसरे से। पहले में तो कितना लिखा 1, दूसरे में कितना लिखा के और इसमें कितना लिखा। और अगर मैं यहां पर इसका अपोजिट कर दूं, क्या कर दूं भाई, यहां पर इसका अपोजिट। अपोजिट करने का मतलब देखना, यहां पर 7 नंबर पे मैं लिख देता हूं अल्फा बट्टा के कॉमा बीटा बट्टा के। तो बताओ, देखो ध्यान से सुनना, मैंने यहां पर के से क्या किया, मल्टीप्लाई। क्या किया, मल्टीप्लाई। तो मैंने इधर से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट किया क्या, सबसे पहले के स्क्वायर फिर के और फिर उसके बाद में 1। इस बार में क्या कर रहा हूं, डिवाइड कर रहा हूं, देखो के से। तो इस बार यही के वाली संख्या किधर से स्टार्ट करूंगा, आगे से। तो बताओ क्या लिखूं, अब आप बताओ, ए के स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिख दूं, क्या बता दो, प्लस क्या लिखूं, बी के एक्स लिख दूं, क्या बताओ, और प्लस सी और बराबर क्या लिख दूं 0। कोई डाउट है क्या किसी को? तो इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है किसी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किसी दूसरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में क्या करना, बदलना। समझ में आ गई बात? मैंने यहां पर 7 तो ये कंडीशन लिख दी है, बाकी ये कैसी भी बन सकती है, कितनी भी बन सकती है। समझ में आ गई ना बात? अलग अलग तरीके से, किसी भी तरीके से बनाई जा सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लिख रहा हूं, समझना। देखो मैंने कहा यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 बराबर 0 के मूल अल्फा व बीटा है, अल्फा व बीटा है। देखो मैंने क्या कहा, समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 बराबर 0 के मूल अल्फा व बीटा है, तो वह समीकरण ज्ञात कीजिए। तो वह समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 5 अल्फा व 5 बीटा हो, 5 अल्फा व 5 बीटा हो। क्या ऐसा फॉर्मेट अभी अभी बता के गया था क्या? याद करो, मैंने कहा था कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0 के मूल अगर अल्फा और बीटा है, तो के अल्फा और के बीटा से बनने वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बता के गया, ax स्क्वायर प्लस बी के एक्स प्लस सी के स्क्वायर बराबर 0। सही है क्या? तो अब आप मुझे बता दो कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 बराबर 0 के मूल क्या बताया मैंने, अल्फा और बीटा। आपको कौन सी इक्वेशन बतानी है जिसके रूट ऑफ 5 अल्फा और 5 बीटा। बताओ क्या लिखें। सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस 4, यहाँ पर जो संख्या लिखी हुई है गुणा में वो लिखेंगे 5x प्लस 5 गुणा में इस संख्या का स्क्वायर लिखेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 और बराबर कितना 0। सही है क्या ये बात? तो यहाँ क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर, सही है, माइनस का ये कितना हो गया भाई 20x। सही है क्या ये बात? प्लस बताओ 25 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया 125 और बराबर कितना हो गया 0। तो द्विघात समीकरण क्या बनी, एक्स स्क्वायर माइनस का 20x और प्लस का 125 बराबर 0। क्या बात समझ में आई क्या? जैसे मान लो एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं, वो आपको करना है, फटाफट बताओगे मुझे। क्वेश्चन ये लिख रहा हूं, द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर
माइनस का 4x प्लस 7 बराबर 0 के मूल अल्फा व बीटा है, अल्फा व बीटा है, तो वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए, वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए, द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल अल्फा माइनस 4 व बीटा माइनस 4 हो, अल्फा माइनस 4 व बीटा माइनस 4 हो। अब ये भी बताया था, इफ अल्फा एंड बीटा रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट आर अल्फा माइनस 4 कॉमा बीटा माइनस 4। तो मैंने अब ये भी क्या बताया था कि अगर माइनस होता है, कुछ भी वैल्यू रूट में से क्या करते हैं अपने माइनस करते हैं, तो वही वैल्यू x में क्या करते हैं बताओ, प्लस करते हैं। बताया कि नहीं बताया भाई? छोटा सा कॉन्सेप्ट बताया कि अगर यहां माइनस करेंगे तो अंदर जाके क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो बताओ आपका सॉल्यूशन क्या होगा? सबसे पहले 3x की जगह x तो है ही है, यहां -4 है तो यहां क्या हो जाएगा, प्लस का 4 इसका होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 4 और प्लस का 7 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। सही है क्या? अब मुझे एक बात बता दो, यहां से अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करोगे तो क्या आएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है क्या है, a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का, तो बताओ आप इसका होल स्क्वायर ओपन करोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का कितना हो जाएगा बताओ, सॉरी प्लस का कितना हो जाएगा 8x और प्लस का कितना हो जाएगा 16। इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 4x और माइनस का 16 और प्लस का 7 बराबर कितना हो गया, चलो इसको अंदर मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 3x स्क्वायर प्लस 8 3 24x प्लस 16 3 कितना हो गया 48, माइनस का कितना हो गया 4x माइनस का 16 प्लस का 7 बराबर कितना 0। सही है क्या ये बात? बताओ क्या लिखूं मैं? सबसे पहले 3x स्क्वायर, बताओ x की टर्म को जोड़ो, ये तो है सर आपका प्लस का 24 सर, ये कितना है माइनस का 4, बताओ प्लस का 24 सर माइनस का 4 कितना होता है, प्लस का 20x। बोलो सही है क्या ये बात? उसके बाद में देखो प्लस का 48 और माइनस का 16 कितना होगा, प्लस का 32 और प्लस का 32 और 7 कितना हो गया 39, तो प्लस का कितना हो गया 39 और इज इक्वल टू कितना हो गया 0। बोलो बात समझ में आई क्या? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, जिसके रूट अल्फा माइनस 4 कॉमा बीटा माइनस 4 हो, तो क्या होगा 3x स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस 20x और प्लस का 39 इज इक्वल टू 0। कर सकते हो ना? एक क्वेश्चन और करें ऐसा? चलो देखो, क्वेश्चन ये है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0 के मूल अल्फा व बीटा है, के मूल अल्फा व बीटा है, तो वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए, वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 2 अल्फा माइनस 1 व 2 बीटा माइनस 1 हो, 2 अल्फा माइनस 1 व 2 बीटा माइनस 1 हो। इस बार देखो कुछ मैंने साथ में मल्टीप्लाई भी किया है, साथ में क्या किया है बताओ, माइनस भी किया है। तो प्रोसेस क्या बताया मैंने आपको? अरे भाई प्रोसेस क्या बताया मैंने आपको? प्रोसेस के लिए मैंने ये कहा कि अगर 2 अल्फा माइनस 1 और 2 बीटा माइनस 1 की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, तो आप सबसे पहले 2 अल्फा माइनस 1 को किसके बराबर लेके चलोगे,
x के, यहां से मुझे बताइए 2 अल्फा का मान कितना आएगा, x प्लस 1 आएगा कि नहीं आएगा, और यहां से अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी बता सकते हो क्या, x प्लस 1 अपॉन 2। सही लिखा क्या मैंने, ये किसकी वैल्यू है, अल्फा की वैल्यू है। अब आपको क्या बनानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो x की जगह क्या लिखने वाले हो बताओ, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो बताओ x की जगह लिखोगे तो x प्लस 1/2 का ये तो क्या हो गया, होल स्क्वायर, प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई कितना हो गया 2, और माइनस का 3 इज इक्वल टू कितना हो गया, बताओ 2 से 2 कैंसिल हो गया क्या, मेरे पास यहाँ क्या बचा,